झनक के ऊपर केस करना पड़ गया। अनिरुद्ध पर भारी। कोर्ट की जज ने डीएनए रिपोर्ट्स मांगी। एसपी ऋषि की होंगी। जी दोस्तों, सीरियल झनक में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा महा ट्विस्ट, जिसका इंतजार हम सबको बरसों से था। वो घड़ी अब आ गई है। कोर्टरूम के अंदर जज ने सुना दिया है वो फैसला जिसने अर्शी और अदिति के पैरों तले जमीन खिसका दी है। क्या अनिरुद्ध के पापों का घड़ा अब भर चुका है? क्या सबके सामने आ गई है झनक के खून की सच्चाई? चलिए बताते हैं आपको आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अर्शी और उसकी बेटी अदिति ने मिलकर जूनियर झनक को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। अदिति ने झनक पर चोरी का इल्जाम लगाया है और कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि झनक एक लावारिस और अपराधी किस्म की लड़की है। अर्शी कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि इस लड़की का कोई दीन धर्म नहीं है, इसका कोई पिता नहीं है। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होगी हमारे हीरो एसपी ऋषि की। ऋषि कोर्ट में जज साहब के सामने एक ऐसी दलील रखेंगे जिससे पूरा केस पलट जाएगा। ऋषि कहेगा कि जिस लड़की को लावारिस कहा जा रहा है, दरअसल वो इस शहर के सबसे बड़े रईस खानदान का खून है। और इस बात को साबित करने के लिए जज साहब एक ऐतिहासिक फैसला लेंगे, डीएनए टेस्ट का आदेश। जी हां दोस्तों, कोर्ट में जज साहब अनिरुद्ध और झनक के डीएनए टेस्ट की मांग को मंजूरी दे देंगे। अर्शी ये सुनकर कांप उठेगी। वो चाहेगी कि ये टेस्ट ना हो, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में खोली जाएगी, सन्नाटा छा जाएगा। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होगा पॉजिटिव, यानी जूनियर झनक किसी और की नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस और उसकी पुरानी मोहब्बत पुरानी झनक की बेटी है। ये सच सामने आते ही अनिरुद्ध, जो अब तक अर्शी के बहकावे में आकर झनक को नफरत की निगाह से देखता था, वो वहीं कटघरे में टूट जाएगा। अनिरुद्ध की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ेगा। उसे वो पल याद आएंगे जब उसने अपनी ही सगी बेटी को चोर कहा था, उसे धक्के मारकर घर से निकाला था। दूसरी तरफ अर्शी और अदिति के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। अदिति, जिसे अपनी दौलत और बाप के नाम का घमंड था, उसे पता चलेगा कि जिस झनक को वो नौकरानी समझती थी, वो असल में उसकी बड़ी बहन है और जायदाद की असली वारिस भी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या ये सच जानने के बाद अनिरुद्ध अर्शी को तलाक देगा? क्या वो अपनी बेटी झनक को उसका हक दिला पाएगा, या फिर अब अर्शी कोई नई और खतरनाक चाल चलेगी? आपको क्या लगता है? क्या अनिरुद्ध को माफ़ी मिलनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और टीवी सीरियल्स की ऐसी ही चटपटी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कोलकाता के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुलता है और जिस घड़ी का डर अर्शी और उसकी बेटी अदिति को था, आखिरकार वो पल आ ही गया। सन्नाटा इतना गहरा है कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे जाए, क्योंकि जज ने वो फैसला सुना दिया है जिसने बोस परिवार की झूठी शान और अर्शी के सालों पुराने घमंड को चकनाचूर कर दिया है। आज सीधा फिल्म सिटी के सेट से बाहर आया हूँ। मेरे हाथों में वो एक्सक्लूसिव जानकारी है जो अभी तक टीवी पर क्या, किसी न्यूज़ पोर्टल पर भी लीक नहीं हुई है। क्योंकि जब मैं अंदर मेकअप रूम के पास खड़ा था तो मैंने अनिरुद्ध और एसपी ऋषि का किरदार निभाने वाले एक्टर्स को इस आने वाले सीन की रिहर्सल करते हुए देखा, और जो डायलॉग्स मैंने सुने वो आपके होश उड़ा देंगे। पर यह सबसे बड़ा खुलासा है, क्योंकि कहानी अब सिर्फ चोरी के इल्जाम तक सीमित नहीं रही। बात अब खून के रिश्तों और डीएनए की उस रिपोर्ट तक पहुंच गई है जो जूनियर झनक की तकदीर बदल देगी। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ है। एक तरफ बोस परिवार का पूरा रसूख खड़ा है, जहां अर्शी अपनी बेटी अदिति के साथ खड़ी है। उसके चेहरे पर एक विजय मुस्कान है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसों के दम पर और झूठे सबूतों के आधार पर उन्होंने झनक को चोर साबित कर दिया है। अदिति ने जिस तरह से अपनी ही सगी बहन को फंसाया है, वो देखना बेहद दर्दनाक है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिस लड़की को वो जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती है, वो कोई और नहीं बल्कि उसी के पिता अनिरुद्ध का खून है। अनिरुद्ध कटघरे के पास खड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश है। उसे झनक पर गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि इस लड़की ने उसकी लाडली अदिति के गहने चुराए हैं। लेकिन साथ ही साथ जब वो झनक की आंखों में देखता है तो उसे एक जाना पहचाना दर्द दिखाई देता है। वो दर्द जो सालों पहले उसने नूतन की बेटी यानी अपनी पुरानी झनक की आंखों में देखा था। तभी कोर्ट का भारी दरवाजा दोबारा खुलता है और एंट्री होती है शो के असली गेम चेंजर की, एसपी ऋषि की। वर्दी में ऋषि का रौद्र रूप देखकर अदिति के पसीने छूट जाते हैं। ऋषि, जो भले ही अदिति का मंगेतर है, मगर उसका दिल और उसका अतीत झनक के साथ जुड़ा है। वो आज एक पुलिस वाले की हैसियत से नहीं बल्कि एक रक्षक बनकर आया है। ऋषि के हाथ में एक पीला लिफाफा है। वो सीधे जज के सामने जाता है और कहता है कि इस केस में फैसला सुनाने से पहले इस सबूत को देखना जरूरी है।
अर्शी चिल्लाती है। वो वकील को इशारा करती है कि ऋषि को रोका जाए, क्योंकि एक माँ का दिल और एक शातिर दिमाग भांप लेता है कि ऋषि के हाथ में जो कागज है वो कोई मामूली कागज नहीं, बल्कि बोस परिवार की बर्बादी का परवाना है। जज ऋषि की दलील सुनते हैं। ऋषि भरी अदालत में अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा सवाल पूछता है जो वहां मौजूद हर शख्स को हिला देता है। ऋषि कहता है कि जिस लड़की को आप अनाथ, सड़क छाप और चोर समझकर सजा दिलवाना चाहते हैं मिस्टर अनिरुद्ध बोस, क्या आपने कभी गौर किया है कि उसकी आदतें, उसका गुस्सा और उसका जुनून किससे मिलता है? अनिरुद्ध चुप रहता है। ऋषि आगे बढ़ता है और कहता है कि ये चोरी का इल्जाम तो बहुत छोटा है। आज फैसला चोरी का नहीं, आज फैसला पहचान का होगा। और फिर ऋषि वो मांग करता है जिससे अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, डीएनए टेस्ट की मांग। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी सांस रोककर शूटिंग देख रहे थे। मैंने खुद देखा कि कैसे अर्शी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अर्शी जज के सामने गिड़गिड़ाती है। वो कहती है कि ये सब ड्रामा है, केस को भटकाने की साजिश है। लेकिन ऋषि के पास पक्के सबूत हैं। वो साबित कर देता है कि झनक का जन्म उसी अस्पताल में हुआ था और उसी तारीख को हुआ था जो अनिरुद्ध के अतीत से जुड़ी है। जज साहब, जो अब तक अर्शी के वकीलों की दलीलों से प्रभावित लग रहे थे, ऋषि के इस आत्मविश्वास को देखकर अपना फैसला सुरक्षित रखते हैं और आदेश देते हैं कि अभी इसी वक्त कोर्ट की निगरानी में अनिरुद्ध और झनक का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ये वो पल है दोस्तों जहां शो की टीआरपी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अदिति, जो अब तक ऋषि को अपना पति मानकर उस पर हक जता रही थी, वो देखती रह जाती है कि कैसे ऋषि झनक के आंसू पोंछ रहा है। अनिरुद्ध को लैब टेक्नीशियन के पास ले जाया जाता है। अनिरुद्ध के मन में एक तूफान चल रहा है। फिल्म सिटी में राइटर रूम से जो खबर मुझे मिली है उसके मुताबिक अनिरुद्ध को इस टेस्ट के दौरान पुराने फ्लैशबैक्स आने वाले हैं। उसे याद आएगा कि कैसे उसने पुरानी झनक के साथ नाइंसाफी की थी और आज वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है। रिपोर्ट आने में कुछ घंटों का वक्त लगता है, लेकिन वो कुछ घंटे अर्शी के लिए किसी सदी से कम नहीं है। अर्शी अदिति को कोने में ले जाकर डांटती है। उसे कहती है कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो हमारी सारी जायदाद, तुम्हारा सारा हक आधा हो जाएगा। यहाँ आपको समझना होगा कि अर्शी को डर प्यार खोने का नहीं है, उसे डर पावर खोने का है। वो जानती है कि अनिरुद्ध पिता बनकर कमजोर हो सकता है। और फिर जज वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। हाथ में रिपोर्ट है। अनिरुद्ध की धड़कनें तेज हैं। वो बार बार झनक की तरफ देखता है जो बिल्कुल शांत खड़ी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह स्वाभिमानी। जज लिफाफा खोलते हैं। पूरे कोर्ट रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस है। जज माइक पर झुकते हैं और कहते हैं, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी झनक और शिकायतकर्ता के पिता अनिरुद्ध बोस का डीएनए मैच करता है। झनक अनिरुद्ध बोस की बायोलॉजिकल डॉटर है। ये सुनते ही अनिरुद्ध के कानों में सन्नाटा छा जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे जोर से तमाचा मारा हो। वो लड़खड़ाता है। अर्शी कुर्सी पर धम से बैठ जाती है। अदिति की आंखों से वो घमंड वाला चश्मा उतर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जिस लड़की को वो चोर कह रही थी वो असल में उसकी बड़ी बहन है और जायदाद की असली वारिस भी। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। अनिरुद्ध, जो अब तक गुस्से में था, अचानक टूट जाता है। वो पुलिस वालों को धक्का देकर झनक की तरफ भागता है। वो कटघरे का दरवाजा खोलता है। ये सीन इतना इमोशनल है कि जब ये शूट हो रहा था तो सेट पर मौजूद लाइटमैन भी भावुक हो गए थे। अनिरुद्ध झनक के सामने घुटनों पर गिर जाता है। वो अपने हाथ जोड़ता है। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं। वो चिल्लाता है, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही खून को जेल भेजने की कोशिश की। झनक का रिएक्शन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। वो अनिरुद्ध को गले नहीं लगाती, वो पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में नफरत है। वो कहती है कि मिस्टर बोस, खून का रिश्ता होने से कोई पिता नहीं बनता। जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप अर्शी मैम के पल्लू से बंधे थे। आज जब रिपोर्ट ने साबित कर दिया तो आप पिता बन रहे हैं। झनक के ये शब्द अनिरुद्ध के दिल को चीर देते हैं। ऋषि, जो एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा है, उसके चेहरे पर संतोष है। उसने अपना फर्ज निभा दिया है। लेकिन अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो ऋषि के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेता है। यहाँ ऋषि का एक पावरफुल डायलॉग है जो मुझे अभी स्क्रिप्ट राइटर के असिस्टेंट से पता चला है। ऋषि कहता है, अदिति, हाथ वहीं उठाना चाहिए जहाँ अपना दामन साफ हो। तुम एक चोर को सजा दिलाना चाहती थी ना? असली चोर तो तुम हो, जिसने अपनी बहन का हक, उसका पिता और उसका बचपन चुराया है।
इस खुलासे के बाद कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। मुझे जो अंदरूनी खबर मिली है उसके मुताबिक अब अर्शी को घर से निकालने की तैयारी होगी। अनिरुद्ध, जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो अर्शी पर भड़केगा। वो अर्शी से पूछेगा कि क्या उसे ये सच पता था, और अर्शी की खामोशी उसकी गवाही दे देगी। अनिरुद्ध का रौद्र रूप अब देखने को मिलेगा। वो अर्शी का हाथ पकड़कर उसे कोर्ट रूम से बाहर खींचता हुआ ले जाएगा। मीडिया वाले बाहर खड़े हैं, कैमरों की फ्लैश चमक रही है। कल तक जो अनिरुद्ध अर्शी की हर बात मानता था, अब वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। झनक अब बोस हाउस जाने से मना कर देगी। वो कहेगी कि उसे उस घर में नहीं रहना जहाँ उसकी माँ की बेइज्जती हुई थी। यहाँ ऋषि उसे सहारा देगा और यहीं से शुरू होगा लव ट्रायंगल का सबसे पेचीदा हिस्सा। अदिति, जो अब तक सिर्फ ऋषि को पाना चाहती थी, अब वो झनक को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। मुझे पता चला है कि आने वाले एपिसोड्स में अदिति एक विलन के तौर पर और भी खतरनाक होने वाली है। वो अपनी ही बहन के खिलाफ अब जानलेवा साजिश रचेगी। वहीं दूसरी तरफ गांव से कुछ ऐसे लोग भी आने वाले हैं जो पुरानी झनक यानी नूतन की बेटी के अतीत के कुछ और राज खोलेंगे। क्या अनिरुद्ध अपनी बेटी का विश्वास जीत पाएगा? क्या ऋषि, जो समाज की नजरों में अदिति का पति है, वो झनक को अपना पाएगा? क्योंकि तकनीकी रूप से झनक उसकी पहली पत्नी है। ये धर्म संकट ऋषि को एक नए मोड़ पर ले आएगा। फिल्म सिटी में इस बात की भी चर्चा है कि मेकर्स अब अनिरुद्ध और झनक के बीच एक पिता पुत्री के इमोशनल बॉन्ड को दिखाने के लिए एक लंबा ट्रैक